दोस्तों, मूवी देखना तो हम सभी को बहुत ही पसंद होता है। कुछ लोग कॉमेडी मूवी देखना पसंद करते हैं, तो कुछ एक्शन मूवी, तो कुछ हॉरर। लेकिन इन्हें बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और साथ ही इन मूवी के राइटर अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट लिखते हैं। हॉरर मूवी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन मूवी में राइटर को अपने इमेजिनेशन से कहानी लिखनी पड़ती है। कुछ हॉरर मूवी असली भूतिया घटनाओं पर आधारित होती है। आज हम इस वीडियो में आपको ऐसी ही फिल्म के बारे में बताएंगे जो कि सत्य घटनाओं पर बनाई गई है। तो ये वीडियो काफ़ी डरावना और रोमांचक होने वाला है, इसे लास्ट तक जरूर देखें। ईट। हॉलीवुड में वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ रिलीज होती है, लेकिन ईट उन मूवीज़ में से सबसे अधिक डरावनी मानी जाती है। इस मूवी में पिनवाई नाम का एक जोकर होता है, जो कि बच्चों व लोगों को लुभाने के लिए अलग अलग चीज़ों से उन्हें अपने पास बुलाता है और फिर उनका शिकार कर लेता है। स्टीफन किंग्स अमेरिका की एक मशहूर हॉरर सुपरनैचुरल राइटर हैं, जिन्होंने एक सत्य घटना से प्रेरित होकर ईट मूवी की कहानी लिखी है। सन 1972 में जॉन गैसी नाम का एक आदमी होता है, जो जोकर के बेस में कई लोगों को अपनी गाड़ी से घर ले जाता है। उस समय क्लाउन या जोकर को देखकर लोग बहुत ही मस्त और फनी इंसान समझते थे, इसलिए लोगों को उनसे कोई भी खतरा महसूस नहीं होता था और लोग उनकी गाड़ी में बड़े आराम से बैठ जाते थे। जिसके बाद वह लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जाता और वहाँ उन लोगों को मार डालता। वह उनके शरीर को अपने घर के नीचे दबा देता या कुछ के शरीर को नदी में फेंक देता। 1972 से 1978 तक जॉन ने लगभग 33 लोगों की हत्या की थी। इसके बाद 1980 में पुलिस द्वारा उसे पकड़ लिया गया। जब उसका मेडिकल चेकअप किया गया तो बताया गया कि उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है और 1994 में उसे मौत की सज़ा दे दी। स्टीफन किंग्स ने इसी के ऊपर ईट नाम की एक किताब भी लिखी और फिर उसके ऊपर एक हॉरर मूवी भी बनाई। जब यह मूवी रिलीज होने वाली थी तो जोकर और क्लाउन्स ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की। उनका कहना था कि यह फिल्म जोकर की गलत इमेज को लोगों के सामने क्रिएट कर रही है, लेकिन यह एक सच्ची घटना थी, इसलिए लोग इसे रोक ना पाए। जब वे लोग किसी जोकर या क्लाउन को देखते तो उन्हें यह जरूर पता चल जाता कि असल में ऐसा भी कोई जोकर या क्लाउन दुनिया में था, जो सुनने में और देखने में बहुत ही डरावना लगता था। डिलीवर अस फ्रॉम इविल। रैल्फ सर्चे नाम का एक पुलिस ऑफिसर था, जिसका कहना था कि उसने अपने सालों की सर्विस में ऐसे कई हादसे व घटनाएं देखी है जो उनकी समझ से परे हैं। उनका यह मानना था कि यह कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। क्योंकि वह एक पुलिस अफसर था, तो शुरुआत में उन्होंने इन सभी बातों को अनसुना कर दिया और इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उसके सामने ऐसी चीज़ें होने लगी तो वह सोच में पड़ गया, क्या वाकई में पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसी कोई चीज़ होती है। यह पता लगाने के लिए उन्होंने अपनी पुलिस अफसर की नौकरी छोड़ दी और एक प्रीस्ट के असिस्टेंट बन गए और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर रिसर्च करने लगे। उनका कहना था कि मेरे लाइफ पर बनी यह फिल्म देखने में जितनी डरावनी है, मैंने हकीकत में उससे भी ज़्यादा डरावनी चीज़ों को देखा है। उनका कहना था कि इस मूवी का रिश्ता उनकी लाइफ से गुजरे हर एक हादसे से है, जिसमें उन्होंने कई सारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ और एक्सीडेंट हुए हैं। उन्होंने इस पर एक बुक भी लिखी है, इसका नाम बिहेवियर द नाइट है। उन्होंने उसमें अपने एक्सपीरियंस और अपने साथ हुई घटनाओं को लिखा है। एनाबेल। 1970 में डोना नाम की एक लड़की को उसके बर्थडे पर एक डॉल गिफ्ट में मिलती है, जिसका नाम एना था। डोना को शायद यह नहीं पता होता पर उसे क्या चीज़ गिफ्ट में मिली है। हालांकि उस वक्त डोना की उम्र लगभग 20 साल थी, लेकिन फिर भी उसे वह गिफ्ट में मिली डॉल काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। एक दिन जब डॉल डोना के कमरे में रखी हुई थी, तभी डोना को उसके पास से एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है, जिस पर हेल्प मी लिखा होता है। डोना को यह बात काफ़ी अजीब लगती है, लेकिन पहले तो वह सोचती है कि शायद उसके साथ कोई शरारत कर रहा है। लेकिन जब यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता है तो वह अपने घर की खिड़कियों और दरवाजों पर एक छोटी सी टेप लगा देती है, जिसे कोई देख न सके। और अगर कोई दरवाज़ा या खिड़की खोलता और अंदर आने की कोशिश करता तो वह टेप वहाँ से निकल जाती और डोना को पता चल जाता कि कोई कमरे के अंदर या घर के अंदर चुपचाप से घुसा है। जब दूसरे दिन डोना आकर देखती है तो उस पर टेप बिल्कुल वैसी की वैसी चिपकी दिखाई देती है। इसका मतलब दरवाज़ा न तो खोला गया था और न ही कोई खिड़की खोली गई है। और उस डॉल के पास वापस से एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है, जिस पर प्लीज़ हेल्प मी लिखा होता है। इसके बाद घर में कई अजीब चीज़ें होने लगती हैं। कई बार घर में अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, तो कई बार लगता है कि कोई खिड़की और दरवाजे आपस में खुलने बंद होने लगते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि कोई साया घर में घूम रहा है।
और इसके साथ साथ ही डॉल अपनी जगह से कई अलग अलग जगह दिखाई देती है। फिर डोना परेशान होकर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड एंड लॉरेन को अपने घर बुलाती है। वे उस डॉल को काफ़ी देर तक देखते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि उस डॉल पर शैतानी ताकतों का कब्जा है। इसके बाद डोना एक जादूगर को भी बुलाती है और वे सब मिलकर फैसला लेते हैं कि इस डॉल को किसी म्यूजियम में रख दिया जाए। आपने एनाबेल मूवी तो देखी होगी, तो आपको पता होगा कि मूवी के शुरुआत में यह जरूर लिखा होता है कि यह मूवी एक सत्य घटना से प्रेरित होकर बनाई गई है। यह डॉल भले ही एनाबेल मूवी में कुछ अलग दिखाई देती हो, लेकिन यह कहानी बिल्कुल असली है। रॉबर्ट द डॉल। एनाबेल इकलौती ऐसी डॉल नहीं है जिस पर कोई मूवी बनी हो। रॉबर्ट यूजिन नाम के एक बच्चे को उसके घर में काम करने वाली मेड एक डॉल गिफ्ट करती है। यूजिन ने उसका नाम रॉबर्ट रखा था, लेकिन उस दिन के बाद उस घर में काफ़ी अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है। लोगों का क्या मानना था कि यूजिन की मेड ने उस डॉल पर काला जादू करके यूजिन को दिया है। जब भी यूजिन डॉल के साथ कमरे में अकेला होता तो इसके अलावा किसी और चीज़ की भी आवाज़ सुनाई देती। जब भी उससे पूछा जाता तो वह बताता कि मैं रॉबर्ट से बात कर रहा हूँ। इसमें यूजिन की कोई गलती करता या गुस्सा भी करता तो वह बोलता कि यह काम मैंने नहीं किया बल्कि रॉबर्ट ने किया है। कई लोगों ने उस डॉल को घर में घूमते भी देखा है। पिछले 100 साल से रॉबर्ट के कई मालिक रह चुके हैं। उन सब का यही कहना है कि रॉबर्ट के अंदर जरूर ही कोई ना कोई असाधारण सी काली शक्ति है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। इसके बाद उस डॉल को मार्टेलो के एक म्यूजियम में रखा गया है। अगर उसके पास कोई जाकर फ़ोटो लेने की भी कोशिश करता है तो उसके मोबाइल या कैमरे में कोई ना कोई खराबी आ जाती है। रॉबर्ट द डॉल पर एक मूवी भी बनी हुई है जिसका नाम द कर्स ऑफ रॉबर्ट द डॉल है। यह मूवी पूरी तरह से रॉबर्ट द डॉल पर बनी हुई है, जो कि एक सत्य घटनाओं से प्रेरित होकर बनाई गई है। 3096 दिन। यह मूवी जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वह एक हॉरर मूवी तो नहीं, लेकिन यह किसी हॉरर मूवी से कम भी नहीं है, जो कि बिल्कुल ही सच्चे घटना पर बनाई गई है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली 10 साल की एक लड़की नताशा हर रोज़ अपने स्कूल से घर टाइम पर पहुंच जाया करती थी, लेकिन 2 मार्च 1998 को वह अपने स्कूल से आने के लिए काफ़ी लेट हो गई। जिसके बाद उसकी माँ ने स्कूल में जाकर पता किया तो वहाँ पर जाकर पता चला कि नताशा आज स्कूल ही नहीं आई है। उसके एक दोस्त से पूछने के बाद पता चलता है कि नताशा को एक वाइट कलर की वैन में बैठे देखा गया है। वह तुरंत पुलिस से कांटेक्ट करती है और पुलिस उसे ढूंढने में लग जाती है। कई दिन गुजर जाते हैं लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। दरअसल नताशा को एक वाइट कलर की वैन में किडनैप कर लिया गया है और उस आदमी ने उसे अपने घर के एक अलग ही हिस्से में रखा है जो 5 स्क्वायर मीटर में था, जिसमें कोई भी खिड़की नहीं थी। सिर्फ कमरे में एक टेबल, एक कुर्सी, लाइट, टॉयलेट और एक वॉश बेसिन था। वह आदमी कई दिनों के बाद नताशा को चलने के लिए उसे कमरे से बाहर निकालता। एक दिन नताशा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, जिसमें सबसे डरावने वाली और भयानक बात यह है कि उस आदमी ने नताशा को उस छोटे से कमरे में 3096 दिन रखा, जो कि लगभग 8.5 साल के करीब होते हैं। इसलिए इस मूवी का नाम 3096 दिन रखा गया है। इतने लंबे समय तक एक कमरे में बंद होना एक छोटी बच्ची के लिए बहुत हिम्मत और साहस का काम होता है, लेकिन नताशा ने कभी हिम्मत नहीं हारी और वह 8.5 साल के बाद उस आदमी की कैद से भाग निकलती है। जब उस आदमी को यह बात पता चलती है तो वह पास की ही रेलवे लाइन के सामने कूदकर अपनी जान दे देता है। यह मूवी बहुत ही इमोशनल है, जो पूरी तरह से नताशा की हिम्मत और साहस पर बनाई गई है, जिसमें उस पर हुई क्रूरता को दिखाया गया है। आप लोगों को इनमें से सबसे डरावनी मूवी कौन सी लगी हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं ऐसी ही एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।